हेलो दोस्तों, आज हम संस्कृत में स्टार्ट करेंगे। संस्कृत सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हर जगह काम आएगी। उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। संस्कृत नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संस्कृत नोट्स मैंने पहले ही लिख दिया है। संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे सबसे पहले हम। संज्ञा प्रकरण। भाष्यते अन्या इति भाषा। भाष्यते अन्या इति भाषा अर्थात अपने मत को संप्रेषित करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। अपने मत को संप्रेषित करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। संप्रेषित मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा अलग अलग होती है। महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासनम कहा गया है। महाभाष्य में व्याकरण को क्या कहा गया है? शब्दानुशासनम कहा गया है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम। पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा गया है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण के अध्ययन की कितनी परंपरा रही? 2 परंपरा रही है। व्याकरण के अध्ययन की 2 परंपराएं हैं। पहली बृहस्पति परंपरा और दूसरी माहेश्वरी परंपरा। 2 परंपराओं में हम अध्ययन करेंगे। हम पहली परंपरा की बात करेंगे कि बृहस्पति परंपरा में क्या बात लिखी गई है। ब्रह्मा ने संस्कृत के शुद्ध पदों का ज्ञान बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया। इंद्र ने अग्नि को दिया। अग्नि ने यम को दिया। यम ने रुद्र को। रुद्र ने वायु को। वायु ने वरुण को। इस प्रकार संस्कृत के शुद्ध पदों का ज्ञान आगे बढ़ता गया है। इस प्रथम परंपरा में प्रथम जो प्रवक्ता है, इस परंपरा में प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को माना गया है। बृहस्पति परंपरा में प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति। बृहस्पति परंपरा। इस परंपरा में इंद्र ने 1,00,000 नियमों से युक्त इंद्र व्याकरण भी लिखी है। इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण माना जाता है। इस परंपरा को कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर नियमों की ज्ञान में कठिनता रही है। नियमों के ज्ञान में कठिनता रहने के कारण बृहस्पति परंपरा को कातंत्र परंपरा कहा जाता है। दूसरी बात हम करेंगे माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा भगवान माहेश्वर ही प्रथम व्याकरण हुए। माहेश्वरी परंपरा के अनुसार माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ। इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है। इस परंपरा को कौन सी परंपरा कहते हैं? पाणिनि परंपरा कहते हैं। दोनों परंपरा के आधार पर व्याकरण को 9 भागों में विभाजित करके संप्रदायों के रूप में निरूपित किया गया है। ऐन्द्र, चांद्र, काशिकसन, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशल, शाक्ल्य, पाणिनीय, यह 9 संप्रदायों में निरूपित है। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि,
कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिक और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य। इन तीनों के द्वारा जो कही गई उक्ति है वह तदुक्ति कहलाती है। तदुक्ति, अष्टाध्यायी, वार्तिक, महाभाष्य को तदुक्ति कहा गया है। इनके द्वारा कहा गया तदुक्ति। इस प्रकार से हम व्याकरण संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।